कंपनी बर्लिन में, पर मैं यहाँ से काम करता हूँ। इन हैंड 1600 है पर मंथ आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। वाओ यार, एक मिनट, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट, कम ऑन, 1600 euros, गुड सैलरी यार फॉर अ वर्किंग स्टूडेंट। इट्स अ फुल टाइम इंटर्नशिप, दैट्स व्हाई। फिर भी यार मतलब हमने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, इतना नहीं मिलता है। आई डोंट नो अगर देखो किसी ने ऐसा अप्रिशिएट किया है कि नहीं, रोक के वीडियो पूरा। नॉर्मली अराउंड 800, 1000, 1200 ऐसा मिलता है। हाँ। भाई को 1600 मिल रहा है, मतलब ऑलराइट। सो यार मैं इस वक्त अभी कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक के स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो 2024 में विंटर इनटेक में आने वाले हैं, या हो सकता है अगले साल भी अगर आप आओ। पहले तो मुझे ये मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। ये सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से आते हैं। हम आज इंजीनियरिंग स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। मुझे ये जानना है कि करंटली जर्मनी में 2024 में अभी आपको आई थिंक सबको इधर मोर देन 1 ईयर हो चुका है, राइट? मुझे मेनली थोड़ा पैसे के बारे में बात करना है कि खर्चा अभी तक कितना हो चुका है और आगे कितना हो सकता है, दिख रहा है जो एक एवरेज हम बात करें एस्टिमेशंस में, राइट? और बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन मेरे को ये जानना है कि एक कितना रेडीनेस होना चाहिए फाइनेंशियली, ठीक है? इफ देयर आर पेरेंट्स हु आर वाचिंग अस, मे बी उनको एक आइडिया आ जाएगा कि चल ठीक है, इतने से इतने तक का अपने को पैसा अरेंज करना पड़ेगा। आई एम श्योर सम ऑफ यू मे आल्सो हैव टेकन सम हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, आई गेस, राइट? या किसी ने लोन लिया होगा, या किसी के पास होगा पैसा, घर से दिया होगा, ठीक है? सो इफ यू फॉल इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, इस ग्रुप में किसी ने एजुकेशन लोन लिया है क्या यहाँ आने के लिए? तूने लिया है? तूने भी लिया है? और आप लोगों ने? नहीं, घर से सही है यार। ओके, तूने नहीं, मैंने नहीं, घर से लिए? घर से। किसने? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? तुमने भी पेरेंट्स से सपोर्ट किया? तुम्हें सेल्फ फंडिंग है भाई, एक नंबर। तुम सेल्फ फंडिंग, ये सेल्फ फंडिंग का मीनिंग फर्स्ट ईयर का ब्लॉक्ड अकाउंट जो है यस 10 लाख रुपए, हाँ वो तुमने खुद से जमा किया हाँ, नौकरी क्योंकि करके? मैं 3 साल जॉब करता था इंडिया में। अच्छा। तो जितना सेविंग्स था सब इसमें डाल दिया ब्लॉक्ड अकाउंट का ये बनाने में। बाद फिर इधर आने के बाद जो पार्ट टाइम जॉब था उससे ही मतलब आप पैसा उससे वैसा आता मैनेज ही कर गया। रहे हो? हाँ विल कम टू दैट, बट फॉर द इनिशियली बिफोर यू केम हियर, आपने ब्लॉक्ड अकाउंट का जो 10 लाख है वो आपने खुद से लगाया? यस फ्लाइट टिकट्स ये सब यस खुद से ही? खुद से। आने से पहले शॉपिंग करनी होती है, उसका भी 50-60 हजार 1 लाख हो जाता है। मतलब वो थोड़ा बहुत पेरेंट्स ने वही उनसे भी जानना पैसा चाहता हूँ लिया। मैं। हाँ, आई वांट टू गो टू दैट लेवल ऑफ बट डिटेल्स। मोस्टली मेरा ही जितना सेविंग्स था सब इसमें ही डाल दिया था ब्लॉक्ड अकाउंट में। नाइस, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके, आपने? तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था हाँ। एंड आई सेव्ड अबाउट 15 to 20 lakhs. वाह यार। I started with freelancing, then I started my startup. हाँ। I closed my startup, but by the end, in 1 year, I had 20 lakh of profits, like Wow. pure profit. और एक साल ही कहाँ स्टार्टअप Yeah, चलाया? just for 1 year, and then I decided to go somewhere else. अच्छा बिजनेस था फिर तो, मतलब। ग्राफिक का था, मतलब बेसिकली Okay. ग्राफिक डिजाइनिंग का था। तो फिर वो बंद करके जितना भी सेविंग्स था वो लगा के आ गया मैं। वाओ वाओ यार, तो पेरेंट्स से कोई हेल्प नहीं लिया? पेरेंट्स गाइडेड मी, मतलब हाँ। बेसिकली। बट दे हैव अ बैकअप, लाइक तुमने बैकअप है उनका? Yeah, तुम्हारे that को? Okay. money was never a problem with Never my a parents. problem. They was ready to send me anywhere in the world. It Right. was up to me, मतलब कहाँ पे जाना है। राइट राइट। सो बिफोर आई मूव ऑन टू हिम, दोनों ने आपने कितना एक पैसा अरेंज करके आए हो ये माइंडसेट की इतना तो लगने वाला है, वो क्या अमाउंट है? So I started my research with the finance in Germany. So उससे पता लगा कि block money enough है। पहले साल का? या फर्स्ट साल का ब्लॉक मनी इनफ है इफ़ यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब इन जर्मनी। दैट वाज मतलब क्लियर है सबके लिए। तो उतना तो मैं मतलब करके आया था कि 11,500 यूरोज जो ब्लॉक मनी है वो मैं किसी तरह से कर लूँ, देन आई विल फाइंड सम जॉब्स हियर और फिर वो चल जाएगा। ओके ओके। सो दैट मनी आई थिंक शुड बी। बट फिर भी अगर 11,000 यूरो बोलेंगे तो 10 लाख रुपए हो गए। बट आपके पास टेक्निकली ऑलमोस्ट 20,000 यूरो पड़े थे। Yes. आपने बताया यस 20 लाख का मतलब ऑलमोस्ट आई एम कन्वर्टिंग स्ट्रेट टू 20,000 यूरोज। यस। ओके वाओ। आपके पास ऐसा देखा जाए तो 10 लाख आपने ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल दिया और Yeah. 10 लाख कहीं पड़े हैं अभी। एंड देन फिर बाकी
एक्सपेंसेस भी थे, हाँ फ्लाइट्स के वही, और आने से पहले टिकट का खर्चा हो जाता है ऑलमोस्ट 60,000 1 लाख रुपए तक का। आई वुड से Shopping, 15 lakhs. हाँ? 15 lakhs everything included. 15 lakhs would be the complete आने से package. पहले और फर्स्ट ईयर का पूरा रहने खाने Yes, का। yes. फॉर आई थिंक यू ओनली हैव टू वरी अबाउट सेकेंड ईयर का, Yeah. मास्टर्स जब चलेगा तो। Yeah. ओके, उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर लोगे ऐसा आप बोल रहे हो? Yeah. अभी कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब? I started doing part-time like odd jobs in अच्छा। McDonald's and like I started with restaurant jobs because उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि स्टूडेंट जॉब्स फाइंड कैसे करना है। राइट, फिर नेक्स्ट सेम में फ्रेंड से पता चला कि भाई ये वेबसाइट्स पे अप्लाई कर। ठीक है, फर्स्ट जॉब आई अप्लाइड, द नेक्स्ट डे आई गॉट द जॉब। नाइस यार, मतलब इतना इजी था, इतना स्मूथ प्रोसेस था। प्रोफेसर तुम्हारे लिए यार, Yeah. जस्ट Yeah, टू yeah, हाईलाइट, it's- देख इसका मुंह देख। इट्स वेरी स्पेसिफिक। मतलब वो इतनी नीश फील्ड थी हाँ, एंड आई वाज लाइक मतलब यही परफेक्ट कैंडिडेट है ना कि सारे टिक मार्क हो रहे थे बॉक्सेस। देन दैट्स हाउ आई और कितना मिल जाता है पार्ट टाइम से? ऊपर से बता अभी। पार्ट टाइम हाँ, पार्ट टाइम से महीने में कितना मिल जाता है इन हैंड? मिनिमम आई वुड से 800 euros. रोस्टॉक में? या वाओ, ठीक है, मैं It's a आऊंगा minimum. तो उस पे, उसको देना। मेरा एक क्वेश्चन है कि कितने टोटल खर्चे की तैयारी करके आए हो आप? सो बेसिकली और अभी कितना टाइम हो गया इधर? मेरे को ये मेरा 5th सेम में 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। परफेक्ट। सो आने से पहले मतलब 15 lakhs था, उतना मैंने मतलब इतना बचा के रखा था। उसमें मतलब फ्लाइट टिकट इंक्लूडेड था, शॉपिंग वॉपिंग ये सब। इवन इधर आने के बाद भी 3 महीने का खर्चा इन केस पार्ट टाइम कौन सा जॉब वॉब नहीं मिला तो इंटर्नशिप। दिस वाज सेल्फ स्पॉन्सर्ड 15 लाख। ओके, और उसके बाद का मतलब ये पैसा तो खर्च हो गया रहेगा अभी तो, आपको 2.5 साल हो गया राइट इधर तो। आगे का उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब लिया एंड आई हैड इंटर्नशिप डेटा साइंस में, उससे ही पैसा आते जा रहा था। बाद फिर इधर ही फ्रॉन ऑफ आईजीडी करके ये इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है बेस्ड है, ठीक है। उधर मेरे को वर्क स्टूडेंट मिल गया था। अच्छा, सो उधर भी मैंने कंटिन्यू किया। देन फॉर 5 months आई लेफ्ट इट, बट स्टिल आई हैड पिज्जा हट गोइंग ऑन ऐसा। तो बेसिकली लास्ट ईयर मई या जून में मैंने सब जॉब्स छोड़ दिए थे। स्टिल आई हैड मींस सेव्ड इनफ हियर टू मींस सस्टेन माई सेल्फ फॉर अराउंड 1 year मोर। अच्छा, तो मैं अभी तुम दोनों को एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइनली मास्टर्स पढ़ने के लिए टोटल कितना खर्चा लगता है? व्हाट विल बी योर आंसर? 15 to 16 lakhs is enough rupees. वुड यू एग्री ऑन दैट? फॉर द फर्स्ट For the first, फॉर अगर मैंने प्रॉपर 2 जो 4 सेमेस्टर है मैंने टाइम पे अगर खत्म किया तो yes. कितना 15 लाख लग जाएगा? आप मैं आई विल कम टू यू गाइस, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक? Not means For you, in case we don't get any part-time jobs. So I think so 20 will be sufficient. 20 लाख? Yes. बिकॉज ये लोग सेल्फ स्पॉन्सर्ड करके आए ना, इसलिए मैं जानने की ट्राई कर रहा हूँ कि 20 लाख अगर है किसी के पास खुद का तो उससे पूरा मास्टर्स का 2 साल का खर्चा निकल जाएगा। Yes. और जो भी अपना ट्यूशन फीस और ये सब रहता है वो सब भी दे वो दूंगा सब भी मैं। हो जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट यू नाउ? यू आल्सो सेल्फ स्पॉन्सर्ड और नो, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। एक्चुअली पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा नहीं था, ठीक है। तो रिलेटिव से हमने थोड़ा पैसा लिया और फिर जैसे ही मैं इधर आया और कितना लिया, मतलब टोटल कितना खर्चा तेरे डैड ने मॉम ने कितना इन्वेस्ट किया? हाँ, इन टोटल 15 lakhs। तो 10 लाख तो ब्लॉक अकाउंट है, बाकी जो जर्मन IELTS में सब गिन रहा हूँ इसमें। हाँ, तो ये सब भी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, फिर फ्लाइट हो गया, शॉपिंग हो गया, सब आ गया 15 lakhs में। और फिर यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली सबको रिटर्न करना था, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स ऐसे जॉब्स किया। फिर लास्ट 1 साल से मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, फुल टाइम इंटर्नशिप है। तो वो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, एक्चुअली कंपनी बर्लिन में, पर मैं यहाँ से काम करता हूँ। और उससे कितना हो जाता इन हैंड 1600 है पर मंथ और आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स, यस। वाओ यार, एक मिनट, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट, कम ऑन। 1600 euros In Rostock. Like the company is in Berlin, गुड that's why. सैलरी यार फॉर अ वर्किंग स्टूडेंट। It's a full time internship, that's why. तो मतलब फिर भी यार, मतलब कम ऑन, हम भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है, इतना नहीं मिलता है, ठीक है। आई डोंट नो अगर देखो किसी ने ऐसा अप्रिशिएट किया है कि नहीं, रोक के वीडियो पूरा। नॉर्मली इतना नहीं मिलता है, नॉर्मली अराउंड 800 1000 1200 ऐसा मिलता है। बट भाई को 1600 मिल रहा है, मतलब ओके, अच्छे पोजीशन, मतलब तुमने ब्याज के साथ दिया क्या पब्लिक को? ठीक है, तो सेकेंड ईयर का खर्चा खुद से निकाल लिया? हाँ, सेकेंड ईयर का खर्चा खुद से निकाल दिया। और अभी जिसको देना था वापस दे दिया है सबको? हाँ, वो फर्स्ट ईयर में ही दे दिया था। अच्छा। और जब मैं मैकडी और पिज़्ज़ा हट कर रहा था, उससे मेरा हर मंथ 800-900 तो बन जाता था। विच इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट व्हाट Yeah. पीपल मेक अक्रॉस जर्मनी। वो मैंने जनरल बता रहा हूँ, एक ऐसा जो मिल जाता है। तो तुम्हारे हिसाब से तेरे एक्सपीरियंस के बेस पे टोटल कितना खर्चा आता है एक जर्मनी में कोई फाइनेंशियली तैयारी करना चाहता है तो? ओके, सो अगर पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करनी है, फुल स्टडी पे फोकस करना है, तो
20 lakhs मिनिमम, मतलब 20 to 23 lakhs आई वुड से मैनेज करके फिर आओ, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा यहाँ पे कोई भी बात का। ओके, और बोलिए मैंने तो लोन ली थी, कहाँ से लोन लिया पहले वो बताओ। HDFC क्रेडिला से लोन क्रेडिला ली से थी, कितने इंटरेस्ट पे? और कुछ 11% था। और कहाँ अभी से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। और कितना उठाया है लोन? 15 लाख का। 15 लाख का, ओके ठीक है। तो अभी तो इंटरेस्ट रेट 0.25% बढ़ रहा है, तो अभी शायद 12.5 कुछ हो गया है। ओके, तो 15 लाख तो स्टैंडर्ड अमाउंट है, सबने जैसे बोला कि हाँ वैसे मतलब होता इधर ही तो है। समझ में आ गया 15 लाख चाहिए। और अगर 2 साल का मास्टर सस्टेन करना है तो 15 प्लस 10 लाख और 25 चाहिए अच्छा, यहाँ पे सस्टेन करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, मतलब कि विदाउट पार्ट टाइम जॉब करे। विदाउट पार्ट टाइम जॉब करे। तो मैंने तो की थी ऐसा। अच्छा, तुमने किया फिर भी? मैंने तो पार्ट टाइम की थी। हाँ, क्योंकि आपने 15 ही उठाया इसलिए। हाँ, 15 ही उठाया। 25 उठाते तो नहीं करते। नहीं, आप ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं आपने कह दिया ना कि 25 अगर मैं ले लेता। यार, मैं अमाउंट दे रहा हूँ ना कि मैं मिला भी हूँ बाय द वे। 30 लाख लोन लेके आए हुए जनता से मैं मिला हूँ, इन पर्सन में मिला हूँ कि 30 लाख का लोन लिया और कोई जॉब नहीं कर रहे, मस्त चल रहा है बिकॉज लोन लेके आए हुए, जब टाइम आएगा भरने का तब भर देंगे, वो वाला एटीट्यूड है। मतलब मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। वो ठीक है यार। ऐसे लोगों से मिला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं भाई। हाँ, चिल करते हैं लोग। नहीं, मैंने की थी, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ मिनी जॉब्स की थी, तो 5 जिसका मिनिमम है 500 यूरो, तो मैं 500 कमा रहा था। अब वो रॉस्टॉक में चल जाता है क्योंकि यहाँ पे खर्चे कम है, रेंट कम है और ग्रोसरी का खर्चा भी कम होता है। ये हाल वैसे टियर 2 टियर 3 टाउन्स का जर्मनी में है, हाँ। जो ये बता रहे हैं। ओके, बट ओके, तो 15 लाख अभी कहाँ लग गए? का खर्च हो गए सब हो या अभी? नहीं, फिर मैंने मिनी जॉब्स की थी, उसके बाद प्रोफेसर के साथ स्टूडेंट जॉब लग गई और फिर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप में अभी मुझे कुछ 1200 मिल रहे हैं, तो अभी चल रहा है। ओके ओके, आपका कितना खर्चा लग रहा है अभी टोटल? मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट 15 लाख वही होगा। घर वालों ने कितना घर वालों support ने किया? मुझे 15 लाख का पहले हेल्प किया था। अच्छा, और जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे पता नहीं था कि पार्ट टाइम जॉब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट दोस्तों से जब पूछा था तो उन्होंने ही बोला था कि यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब पहले सेम में दूसरे सेम में बना। बट उस टाइम पे कोरोना था तो इसलिए स्टार्टिंग के 6 महीने में कोई जॉब नहीं था। राइट। तो जो हमारा ब्लॉक अकाउंट था बस उसी से हम गुजारा करते थे। बट उसके बाद जब चालू हुआ, कोरोना के बाद सब चालू हुआ, तो एक ही साथ मुझे 3 जॉब मिल गए थे। तो उसी 6 महीने में मेरा पूरा ब्लॉक अकाउंट वापस आ गया और मैंने पूरा वो घर भेज दिया। तीनों जॉब कर रहा था एक साथ क्या? हाँ, तीनों जॉब कर रहा था साथ में। सही में? हाँ, और कोर्सेज भी चल रहे थे मेरे, ओके। क्योंकि टाइम भी ऐसा, मतलब जो मुझे चाहिए वैसा टाइम मिल रहा था हर जॉब में। ओके। तो मेरे तीनों जॉब हो गए और पैसे भी अच्छे खासे आ रहे थे। बट अभी जैसे कि विंटर इनटेक में 2024 में कोई आ रहा है अक्टूबर में अपने, ठीक है, तो उनको अभी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जो तुम बात कर रहे हो या उससे कम? अभी देखो, अगर विंटर सेम में कोई आ रहा है तो ऑलरेडी जो बंदे यहाँ पे है उनके पास जॉब रहती है। नए बंदों को विंटर सेम में जॉब नहीं मिलती, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है रोस्टॉक, तो या तो टूरिस्ट भी कम आते हैं और विंटर की वजह से उनका जो बिजनेस है वो भी कम होता है। तो ये तो रोस्टॉक स्पेसिफिक है, आई वांट टू टॉक इन जनरल पूरी जर्मनी तो विंटर में बहुत कम जॉब होता है, समर में ज्यादा जॉब होता है। अच्छा, ये क्योंकि ये नॉर्थ में रहते हैं यहाँ पर, नॉर्थ जर्मनी में, तो समर के टाइम यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं, उस स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। वैसे जॉब्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ समर या विंटर। अगर आप किसी और पार्ट ऑफ जर्मनी में आ रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट वेयर आर यू अप्लाइंग और क्या स्किल सेट आप लेके जा रहे हो सामने वाले पे। तो बिफोर आई गो टू हिम, आपके हिसाब से कितना खर्चा लगता है मास्टर्स पढ़ने के लिए जर्मनी में? मेरे हिसाब से तो 20 लाख से कम ही लगेगा अगर 2 साल के लिए सोचा जाए तो, क्योंकि इतना खर्चा होता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 600 या 700 यूरो पर मंथ, अगर तुम्हारा पूरा ग्रोसरी इंक्लूडेड, हेल्थ इंश्योरेंस, रेंट, सब कुछ इंक्लूडेड इन रोस्टॉक। ओके, आई गेस। पहले तो ये बताना कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, लोन लिया, कौन सा ऑप्शन है? सो माइल इज काइंड ऑफ मिक्स। 50% लोन तो लिया था पर डिसबर्स से 50% किया था और बाकी का पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया था। ठीक है, लोन कितना लिया है? लोन अराउंड 7 लाख। और कहाँ से लिया था ये? एक्चुअली मेरे पापा गवर्नमेंट बैंक में जॉब करते थे तो उधर से ही लिया था। ओके ओके, कौन सा गवर्नमेंट बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तो पापा बैंक में काम करते थे? करते हैं? नहीं, अब रिटायर हो चुके हैं।
अच्छा, लेकिन सपोर्ट तो किया ना तुम्हें कनेक्शन के साथ? हाँ, एक्चुअली पापा बैंक में थे तो उनको बेनिफिट भी होता है वही मैं इंटरेस्ट। पूछ रहा हूँ, कितना क्या बेनिफिट हुआ वही तो बताओ। अराउंड आई गेस 2% इंटरेस्ट कम हुआ था। वाह, तो कितना अभी दे रहे हो? इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका? अभी अराउंड होगा समथिंग 8 पॉइंट समथिंग होगा, और वाह जनरली चल रहा है कुछ 9 पॉइंट और 10% ओके ओके, समथिंग चल रहा कैसा लग रहा है ये? देखो यार हम कांटेक्ट में होते पहले वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये लोन लेके आया है 11% दे रहा है क्रेडिला को। हाँ है। या हमने HDFC में भी अप्लाई किया था, हाँ। वहाँ से भी डिसबर्स मतलब सैंक्शन हो चुका था लोन, बट फिर हमने इतनी ज़रूरत नहीं थी पूरे लोन की, तो हमारे पापा उनके बैंक से ही ले लिया। सो 7 लाख आपने लोन लिया है? डिसबर्स सिर्फ 3.5 किया है ओह वाओ, फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा- बाकी का बचा हुआ जो पैसा था? वो अभी डिसबर्स नहीं किया, ज़रूरत पड़ी नहीं है। नहीं, बैंक से नहीं, जो बाहर हाँ, से वो पेरेंट्स ने जो दिया। वो पेरेंट्स ने कितना sponsor दिया? किया था, बाकी का 3.5 गया था, बचा 10-11 लाख रुपीज। तो 11 लाख मान लो घर से लिया, हम्म 3-3.5 लाख बैंक से लोन लिया, हम्म और अभी भी आपके पास राइट्स है लोन जो बचा हुआ है, यस, लो लिया था, कितना बचा रहेगा उधर? और अभी 3.5 लैक्स। अच्छा, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप वो भी मंगा सकते हो। हाँ, वो सैंक्शन हो चुका है, सिर्फ डिसबर्स करना बाकी, तो हमको जब भी जरूरत है हम कर सकते हैं। और ये तुम स्पेशली तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, तुमसे जब बैंक लोन सैंक्शन करता है तो आप उनको बताते हो कि ये बैंक अकाउंट है, इसमें डालो पैसा, या कहाँ जाता है मतलब? हाँ हम हमें ही बताना होता है कि किस बैंक में डालना है। अच्छा अच्छा। जनरली मैंने देखा है कि कुछ बैंक्स वो देखते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फीस है तो वो उधर भेजते हैं, बट खर्चे के लिए वो आपके अकाउंट में डालते हैं। हाँ वही मैं कुछ जस्ट क्लैरिफाई करना था। आपके हिसाब से अभी तक कितना महीना हो गया इधर? फिर मेरे को 1 साल 2 महीने 1 साल 2 महीना, अभी तो टोटल कितना खर्चा हो गया रहेगा? यहाँ तक आने का खर्चा है कुछ 14 to 15 लाख रुपीज। हो गया अभी तक? 14 महीने में? हाँ, इंक्लूडिंग ब्लॉक अकाउंट। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अभी और पढ़ाई जितनी भी बची है, और कितना खर्चा हो सकता है तुम्हारे हिसाब से आने मेरे वाले हिसाब टाइम से पे? और आगे वाले टाइम में, और मेरे पास 1 ईयर है, सो मे बी 8 to 9 lakhs अराउंड। बेसिकली 10 लाख रुपए और जाएगा, हाँ। तो घुमा फिरा के तुम्हारा हो जाएगा 25 लाख रुपए यस। टोटल बाय द एंड ऑफ योर स्टडीज। हम्म ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो कहीं पैसे उठाने के लिए? हाँ, अभी मैं मैकडी में कर रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब। अच्छा ठीक है, कितना मिल जाता है उधर इन हैंड आफ्टर टैक्स? 800 to 900 यूरोस। अच्छा ओके ओके। जस्ट टू कंक्लूड दिस टॉपिक राइट, मुझे जो समझ में आया तुम लोग से बात करके कि 15 से 20 लाख रुपए कंफर्म लगने हैं। कुछ भी कर लो आप नहीं बचा सकते, है ना? तो अगर मैं पैसे बचा बचा के भी अगर करूँ सब, तो 10 लाख तो लगने ही है कंफर्म, वो तो ब्लॉक्ड अकाउंट का है, बट उसके ऊपर और 1-2 लाख और लग सकता है आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आने से पहले आपके 10-12 लाख लगना ही है, और उसका ब्रेकडाउन होगा। 10 लाख आपने ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल दिया, और मान लो शॉपिंग आने से पहले की जो शॉपिंग होती है और फ्लाइट टिकट्स 1.5 लाख, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि शॉपिंग प्लस फ्लाइट टिकट का हो जाएगा 1.5 लाख। अगर आप आइल्स दे रहे थे उसमें लग जा रहा है पैसा, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में भी पैसा लगता है, जेरोक्स में, स्टेशनरी में, APS में 18,000 रुपए लग जा रहा है, गोएथे का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर पैसे लग जा रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई कंसल्टेंसी लोगे तो वहाँ हाँ, अगर कोई कंसल्टेंसी तुम लोग अगर किसी के थ्रू आए हो तो उधर पैसा लग जा रहा है। तो घुमा फिरा के 10 लाख जो ब्लॉक्ड अकाउंट है, उसके अलावा ये जो मैंने अभी खर्चे बताए, इसमें अराउंड 4-5 लाख तो इसी में चले जाएगा। आराम तो इस तरीके से 15 लाख बन जा रहा है। जब आप यहाँ पर आ जाओगे और एक साल खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर से एक राउंड ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट आपको लगेगा, राइट? और उसको आपको घर से ना मंगाना पड़े, इसलिए आप आते ही पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दो, जो कुछ लोगों ने किया यहाँ पर, है ना? सो ये हमारा कंक्लूजन है यार। अगर आप एक पेरेंट हो तो अराउंड मेरे हिसाब से 20-25 लाख रुपए रेडी रखो, और लोन लेने से आप, मेरे को नहीं लगता डरना चाहिए, बिकॉज जर्मनी में इतना सैलरी मिल जाता है कि लोग आराम से पैसा चुका ही देते हैं। ठीक है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट आप इतना जान लो कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, आई वुड से। वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करना, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। थैंक यू।